हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। यानी एक घनाकार क्या है, ब्लॉक है और उसके ऊपर एक अर्धगोले को रखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। तो घनाकार ब्लॉक देखिए किस तरीके से बन रहा है, घनाकार ब्लॉक। ठीक, तो घनाकार ब्लॉक मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बनेगा। घनाकार ब्लॉक कुछ इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई देगा हम लोग को। तो इसको हम लोग बना लिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसके ऊपर तो एक घनाकार जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया है? अर्धगोला। अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया है जो कुछ इस प्रकार का है। अर्धगोला जो है कुछ इस प्रकार का है और इसको इस पे रखना है। और इसमें क्या करेगा, जब ये वाला जितना भाग दिख रहा है आप लोग को, वृत्ताकार भाग दिख रहा है, ये क्या करेगा कि उस पे जाके कवर करेगा, इसको जाके कवर करेगा। ठीक, तो यानी मान लिया जाए कि कुछ इस प्रकार का ये वृत्ताकार भाग है और इसी पे इसको रखना है। ठीक है, इस प्रकार के वृत्ताकार भाग पे क्या करेगा, जाके इसको कवर करेगा। ठीक, इसको इस पे कवर कराना है। यानी ये जो वृत्ताकार भाग आप लोग को दिख रहा है ये वाला, इसको ले जाके हम लोग को इस पे रख देना है। तो रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा जो कि इस पे रखा जाएगा। ठीक, तो अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे कि एक क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? क्यूब। और उस पे एक गेंद लेंगे, गेंद का आधा भाग काट देंगे और उस क्यूब पे उसको गेंद को रख देंगे तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे मतलब डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है कि अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यानी इस अर्धगोले की व्यास यानी यहाँ से और यहाँ तक कितना अधिकतम हो सकता है। तो अधिकतम यानी यही व्यास है, इसके लिए क्या है, व्यास है। और यह कितना हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक, क्यों 7 सेंटीमीटर हो सकता है? क्योंकि इसकी भुजा की जो लंबाई दिया है वह 7 सेंटीमीटर ही दिया है। यानी हम पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बताने में सक्षम हो गए कि अर्धगोले की अधिकतम व्यास जो है वह 7 सेंटीमीटर ही है। ठीक, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घन और एक गोला दोनों को मिला के और एक ठोस बना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है जो भाग दिखाई दे रहा है उसी का क्षेत्रफल। ठीक, तो यानी हम लोग इसमें क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो ये घनाकार है, इसका 5 फलक दिखाई दे रहा है, 4 फलक साइड से दिखाई दे रहा है। 5वां फलक जो है इस पे क्या कर दिया गया है कि अर्धगोले को रख दिया गया है। ठीक, तो यानी इसका व्यास जो है, इसका जो आधार का क्षेत्रफल है गोले का, ये क्या होगा, उस फलक को ढक देगा तो दिखाई नहीं देगा। अर्थात अर्धगोले की क्षेत्रफल अब माइनस उसको घटा देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि अर्धगोले घनाकार जो भाग है इसके एक फलक को वृत्त का उसका जो वृत्ताकार भाग होगा वो कवर कर देगा। ठीक, तो यानी देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले उसका लिख लेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि हम लोग को इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है
यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का, घनाकार लिख लो, घनाकार पृष्ठ ब्लॉक, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, प्लस क्या, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या, तो अर्धगोला का, जो अर्धगोला का वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है ना, इसका क्षेत्रफल को घटा देंगे, इसलिए क्योंकि एक फलक जो है, ऊपरी फलक जिस पर रखा गया है उसके एरिया को कवर कर दे रहा है, उतना एरिया, ठीक ना। तो यानी आधार का क्षेत्रफल, गोल अर्धगोले का, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, यानी इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक। अब इसमें हम लोग धीरे धीरे एक एक करके मान रखेंगे। तो घनाकार बलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। तो यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर माइनस इसका अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त क्यों, तो जो गोलाकार भाग होता है वह वृत्त के जैसा बना होता है, ठीक। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर है और यहाँ पे पाई r स्क्वायर है, घट जाएगा तो मिलेगा 6a स्क्वायर तो रहेगा प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक। अब यहां से हम लोग व्यास दिया है 7 तो r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक। और भुजा की लंबाई जो है वह कितना दिया है, तो 7 दिया है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर का मान कितना है, तो 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से 7 कट जाएगा और इस 2 से ये कटेगा 11 बार, ठीक। अब यहाँ पे 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 11 गुणे 7 यानी 77/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका गुणा कराएंगे तो 6 गुणा 9 करेंगे तो 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 और 6 चौको 24 और 5 29 प्लस इसको हल करेंगे, भाग दे देंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 7 को 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6 1 और 7 यानी 17, 2 से करेंगे तो 8 और 0.5 इतना यानी 38.5 और इसका 38 भाग देंगे तो 38.5 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसके बाद से 0.00 लिख सकते हैं, यानी 0.5 और 4 और 8 कितना होगा 12, 12 के 2 हासिल 1, 9 और 3 हो गया आप लोग का 12, 1 हासिल 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह क्वेश्चन बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।